नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने के अंदर लगने वाले 2 से 3 खतरनाक रोगों के बारे में। आज की जो वीडियो थी वो हमारी खरपतवार नियंत्रण के ऊपर आने वाली थी, लेकिन लगातार टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सभी किसान भाइयों की जो वीडियो आई हैं, फोटो आए हैं, वो रोगों के प्रति आए हैं। इसलिए मुझे जानबूझकर खरपतवार नियंत्रण वाली वीडियो को रोक करके इस वीडियो को पहले बनाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान भाइयों की बहुत बड़ी समस्या ये बन गई है। उनके खेत के अंदर जो है कई सारे रोगों का अटैक उन्हें देखने को मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं बार बार सभी किसान भाइयों को अलग अलग जवाब ना दे करके इसलिए ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ताकि सभी किसान भाइयों का यहाँ पर जो है समस्या का निदान हो सके। इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर तना छेदक का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अंकुर भेदक का अटैक देखने को मिल रहा है। चोटी भेदक का अटैक देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर किसान भाइयों सुंडी का अटैक भी गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उनके जो पत्ते हैं वो साइड से कुतर के खाए जा रहे हैं। वाकई आप लगभग सभी तरह की वीडियो जिस तरह की किसान भाइयों ने टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेजी हैं, जो फोटो भेजे हैं, वो सभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरह की जो समस्याएं यदि आपके खेत के अंदर भी दिखाई दे रही हैं, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपनी गन्ने की फसल को बचाना है। इसमें मैं आपको स्प्रे का फार्मूला भी बताऊंगा कि यदि आप चाहते हैं कि स्प्रे करके आप अपने गन्ने की फसल को इन सभी रोगों से बचा सकें, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जो किसान भाई दानेदार दवा को डालना चाहते हैं और उससे अपनी गन्ने की फसल को बचाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने दानेदार वाली भी बताई। तो पूरी वीडियो आप अच्छे से देखें, आपको स्प्रे के बारे में जानकारी भी दी जाएगी और दानेदार के रूप में जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी समस्या देखने को ना मिले। अब जो हमारी अगली वीडियो किसान भाइयों परसों आएगी, वो हमारी खरपतवार नियंत्रण के लिए आएगी, क्योंकि आज के लिए हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि सभी किसान भाइयों के खेत के अंदर एक ही समस्या चल रही है, वो है रोगों की। तो उन्हें पहले ख़त्म कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे। तो देखिए किसान भाइयों, जो ये हमारी पत्तियां हैं गन्ने की, इन्हें अगर आइट साइड से कुतरा जा रहा है, इनकी धार नुकीली बन रही है और पूरे पत्ते को धीरे धीरे इधर से उधर तक कुतर के खाया जा रहा है, तो ये गन्ने की फसल के अंदर सुंडी का अटैक हो चुका है। और सुंडी का अटैक यदि गन्ने की फसल के अंदर हो जाता है, आप कितने भी अच्छी तरीके से अपने गन्ने की ग्रोथ बढ़वा लीजिए, कितने भी अच्छे खाद डाल लीजिए, लेकिन ये जो सुंडी होती है ये लगातार आपके गन्ने की फसल को खाती रहती है और ग्रोथ बिल्कुल भी खेत की फिर नहीं हो पाती। खेत एक ही अवस्था में खड़ा रहता है और जितना भी पत्ता पूरे खेत के अंदर होता है उस सारे पत्ते को सुंडी खा जाती है। अगर ये समस्या है तब भी आपको यही स्प्रे करना है। और यदि आपके गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों अंकुर भेदक लग चुका है, चोटी भेदक लग चुका है, तना भेदक लग चुका है, यानी कि उसके अंदर हल्के हल्के से आपको छेद भी दिखाई दे रहे हैं और फसल बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही है, अंदर से पीली पीली सी पत्तियां सी निकल करके आ रही हैं, यानी कुल मिलाकर के पूरा खेत की हालत जो है यदि खराब हो चुकी है और आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तब आपको क्या करना है उसके बारे में आप जान लीजिए। पहले बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में कि आपको कौन कौन से स्प्रे कितनी कितनी मात्रा में करने हैं, जिससे कि जो फसल है वो इन रोगों से भी बच सके और साथ ही साथ फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो इसके अंदर आपको एक कीटनाशक का उपयोग भी करना है और कीटनाशक के साथ साथ एक ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग भी आपको करना है, क्योंकि कीटनाशक जैसे ही आप उपयोग में लाएंगे तुरंत ही आपकी फसल के ऊपर जो कीट लग रहे थे ये खत्म हो जाएं। और जो हम ग्रोथ प्रोमोटर का यहाँ पर उपयोग कीटनाशक के साथ करने वाले हैं, इससे हमारी फसल की जो ग्रोथ रुक गई थी वो ग्रोथ लगातार होनी शुरू हो जाए और हमारी फसल पर कोई भी असर किसी भी तरह का ना पड़ पाए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो टेक्निकल उपयोग में लाने हैं, पहले मैं आपको सस्ता वाला टेक्निकल बता देता हूं और बाद में आपको महंगा टेक्निकल भी बताऊंगा, क्योंकि सभी तरह के किसान हैं, कुछ हल्का बजट वाले हैं, कुछ ज़्यादा बजट वाले हैं। तो अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको जो है जैसे प्रोफेनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% ईसी में आता है, इस वाले टेक्निकल को आप ले लीजिए। इससे किसान भाइयों बड़े आसानी के साथ आपकी फसल के ऊपर से ये जो हमारा टिड्डी वाला, जो हमारा सुंडी वाला मतलब जो हमारी समस्या है ये भी खत्म हो जाएगी। दूसरा जो तना भेदक तना छेदक वाली समस्या है ये भी किसान भाइयों काफ़ी हद तक बिल्कुल ही सही हो जाती है। तो इन दोनों का आपको उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेना है। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 400 ml के आसपास लेनी है। 400 से 500 ml ले लीजिए और इसका स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल पे कर दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल को इन रोगों से बचा देगा। यदि बात करें महंगे टेक्निकल की, महंगे टेक्निकल के रूप में आप किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो किसान भाइयों आपको
क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% ऐसी फार्मूलेशन के साथ जो हमारा आता है, जिसे हम कहते हैं कोरोजन के नाम से मिल जाएगा। और भी कई कंपनियां इस टेक्निकल को बना रही हैं, इसे भी आप ले सकते हैं। और इसकी जो ड्रिंचिंग है वो आप अपने पौधे गन्ने की या फिर आपको पेड़ी गन्ने की जड़ों में आप इसकी ड्रिंचिंग कर दीजिए और बाद में अपने गन्ने की आप जो है सिंचाई कर दीजिए। इससे भी आपके खेत के अंदर से इन समस्याओं का जो निवारण है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक स्प्रे के बारे में आपको और बता दूं किसान भाइयों, आप क्लोरोपेरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन इन दोनों का स्प्रे भी यदि आप करेंगे तब भी किसान भाइयों आपकी फसल के ऊपर से इन रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, इन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन टेक्निकल के साथ साथ आपको एक ग्रोथ प्रोमोटर अपने गन्ने की फसल के अंदर और लगाना है। चाहे तो किसान भाइयों आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे इनके अंदर मिक्स करके कर दीजिए, जिससे आपकी फसल की जो ग्रोथ रुक गई थी वो दोबारा से होनी शुरू हो जाए। या फिर किसान भाइयों आप सागरिका ले लें, बायोविटा ले लें, धनजाइम गोल्ड ले लें, कोई भी एक अन्य जो हमारा ग्रोथ प्रोमोटर के टॉनिक होते हैं उनमें से किसी भी एक टॉनिक को आप ले सकते हैं। टॉनिक की मात्रा जो आप लेंगे वो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। वो यदि एनपीके 19-19-19 की मैं बात करूं तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो मात्र 1 से 2 स्प्रे के अंदर ही आपकी फसल जो है बिल्कुल पुनः पहली जैसी हरी भरी हो जाएगी, बिल्कुल भी पीलापन उसके अंदर नहीं रहेगा। और जो ये रोग हमारी फसल के अंदर लगे हुए थे ये रोग भी किसान भाइयों बिल्कुल ही 100% खत्म हो जाएंगे। तो ये तो हो जाता है स्प्रे वाला फार्मूला। अब कुछ किसान भाई जो है स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, वे अपने गन्ने की फसल के अंदर दानेदार के रूप में डालना चाहते हैं। तो दानेदार के रूप में जो किसान भाइयों आपको पहले मैं बता दूं सस्ता वाला फार्मूला, तो दानेदार के रूप में सस्ते में आता है कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन मैं आपको सामने 2 से लेकर 3 कंपनियों को दिखा रहा हूं, इनमें से किसी भी एक कंपनी का आप कार्बोफ्यूरॉन ले लीजिए। इसके अंदर फ्यूरोडान होता है, फ्यूरोडान के नाम से भी आपको मिल जाता है। कार्बोफ्यूरॉन 3G इसके अंदर टेक्निकल दिया हुआ है। इसकी मात्रा जो आपको लेनी है वो लगभग 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए। अपने खेत के अंदर आप इसे डाल दें और उसके बाद आप अपने खेत में पानी चला दीजिए। 8 दिन के अंदर अंदर आपका खेत बिल्कुल पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगा। इसके साथ भी किसान भाइयों आप या तो 3 से 4 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रेंट्स डाल लीजिए, या यदि आप माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं डालते हैं तो आप सागरिका का उपयोग भी इसके साथ कर सकते हैं, जिससे कि जो फसल की ग्रोथ रुकी हुई थी वो ग्रोथ दोबारा से होनी शुरू हो जाए। ये हमारा सस्ता फार्मूला था। अब हम यदि महंगे में आए तो आप किसान भाइयों क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो हमारा 0.4% में आता है, यानी कि जो हमारी फटेरा आती है, फटेरे का उपयोग भी आप यहां पर कर सकते हैं। इससे भी आपकी फसल के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसल इन रोगों से बच जाएगी। इसके साथ भी किसान भाइयों आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा की यदि मैं बात करूं तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फटेरे का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना होगा, तभी आप अपनी फसल को इनसे बचा पाएंगे। लेकिन ध्यान दें, जितने फार्मूले मैंने बताए इन सभी में से किसी एक का ही उपयोग आपको करना है, लेकिन मैं सस्ते महंगे सब आपको बता रहा हूं, जिससे कि किसान भाई अपने बजट के हिसाब से उसी को ले सकें जो उनके हिसाब में आता है। यदि इससे भी ऊपर हम चलें तो आप वर्टैको का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको थायामेथोक्सम भी मिल जाता है और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल भी मिल जाता है। दोनों टेक्निकल होने की वजह से ये भी हमारी फसल पे एकदम बेस्ट और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। इसकी डोज की, इसकी मात्रा की बात करूं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वर्टैको का उपयोग कर सकते हैं और बाद में अपने गन्ने की सिंचाई कर सकते हैं। तो सभी तरह के जो रोग हैं ये लगभग हमारी गन्ने की फसल से 40 से लेकर 60 दिन तक हमारी फसल बच जाएगी और 60 दिन तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है 100% आपको देने की, कि आप स्प्रे के रूप में भी अपनी फसल को बचा सकते हैं, दानेदार खाद को डालकर भी अपनी फसल को बचा सकते हैं और एक अच्छा और शानदार उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।